सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। और गाइस, अगर आपको इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना ही लेना है और अगर अभी तक आपका कहीं एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो गाइस देखो, बहुत सारी काउंसलिंग्स चल रही हैं और आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से काउंसलिंग का लास्ट डेट क्या है। और साथ ही साथ मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस काउंसलिंग में आपको बैठना चाहिए ताकि आपको एक पक्का सीट मिले, और कौन से काउंसलिंग के टॉप कॉलेजेस क्या है जहां पर सबसे अच्छे पैकेजेस लगते हैं। अब गाइस, इस टाइप की यूनिक वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एसटीबीजी पर मिलने वाली हैं। काफी रिसर्च के बाद हम ये वीडियोस को बनाते हैं और आपके साथ लगातार बने रहते हैं। अगर आपकी रैंक 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो ना भाई, 11 लाख भी आया हो, तो चिंता मत करना, एसटीबीजी के साथ जुड़े रहना। जरूर किसी ना किसी दिन तुम्हारी समस्या का भी समाधान निकलेगा, ये चीज गारंटेड है। तो डोंट वरी गाइस, अगर आपके एडमिशन की 1% भी पॉसिबिलिटी है कहीं कि आपको बेस्ट क्या मिल सकता है, नॉट ओनली इन योर स्टेट, नॉट ओनली इन जोसा के अलावा भी बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं, बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। लेकिन आपसे कम रैंक वाला बच्चा भी थोड़ा सा रिसर्च करके संदीप भैया की वीडियो देख के एक अच्छा कॉलेज पा जाता है, आपसे बेहतर कॉलेज पास जाता है। इसके पीछे का रीजन बस यही है कि आप थोड़ा अवेयर नहीं है, आपको डेट का पता ही नहीं है कि कौन सी काउंसलिंग कब शुरू हुई हो रही है, कब खत्म हो रही है, किसका डेट कब निकल रहा है। क्योंकि डेट निकल जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टाइम पे भरेंगे तो टाइम पे बढ़िया चीज पाएंगे, नहीं भरेंगे तो नहीं पाएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस की स्पार्ट काउंसलिंग भी होती है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होती है, बट पीपल आर नॉट अवेयर विद दैट। रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर यू। आप काउंसलिंग पहली बार कराने जा रहे हो, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। हो सकता है आपके घर पे जो बड़े लोग हों उनको भी आइडिया ना हो, बट आपको परेशान थोड़े होना है। आपको, आपके लिए संदीप भैया यहां पर हैं और हम आपको टाइम टू टाइम राइट गाइडेंस देते रहेंगे, तो आप परेशान मत होइए। देखो, एक कम से कम 21 काउंसलिंग की लिस्ट में तुम्हें दिखाता हूं। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू 21 काउंसलिंग जो अभी फिलहाल में या तो चल रही हैं या फिर आने वाली हैं। अब इनमें से कौन से काउंसलिंग आपके काम किए, अब थोड़ा सा आपको आगे की वीडियोस में पता चलेगा। देखिए, जोसा में आप बैठ गए, बहुत बढ़िया। सबको पता है कि 50,000 से अंदर वाले कोई ठीक ठाक कॉलेज मिलने वाला है, मोटा मोटी 1 लाख तक ही सीसा में एडमिशन होने वाला है, उसके बाद तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब वही व्यक्ति सीसा में बैठता है तो मोटा मोटी लगभग 1 लाख प्लस तक एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज आराम से जनरल कैटेगरी में भी मिल जाता है, और 7 से 8 लाख रैंक तक आपको जीएफटीआई इजीली मिल जाता है। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता है, बच्चे सीसम में बैठते हैं, जोसा में बैठते हैं, सीसम में नहीं बैठ पाते हैं। सीसम में बैठने के कुछ रूल्स भी हैं जो बच्चों को नहीं पता है, और कुछ बैठते भी हैं तो अच्छे से नहीं चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग कर पाते हैं। इस केस में उनका पैसा भी डूब जाता है, क्योंकि भाई सीसैब जितना बढ़िया है उतना ज्यादा डेंजरस भी है। अगर मैं बात करूं सीसैब की, तो देखो, जोसा खत्म होगा तो जोसा में जो सीटें बच जाएंगी वो सीसैब से भरी जाएंगी। अब बच्चों का सवाल है, भैया सीसैब में, जोसा में सीट बचेंगी कैसे? तो देखो, बचेंगी ऐसे, क्योंकि सीसैब अभी चल रहा है, अभी पैरेलली कोई काउंसलिंग चल रही है? नहीं चल रही है। अभी किसी का सीट अलॉटमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। जोसा का ही कल पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ। तो अब क्या है, जोसा में बहुत सारे बच्चे अभी एनआईटीज, ओनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई ले लेंगे। लेकिन जब वही बच्चा जैक दिल्ली में बढ़िया कॉलेज पाएगा, एचबीटीयू में बढ़िया कॉलेज पाएगा, एमपीडीटी में अच्छा कॉलेज पाएगा, रीप राजस्थान में, एलएनएमआईटी जयपुर में, आपका ट्रिपल आईटी बेंगलुरु में, जब इन सारे कॉलेजों में बच्चा जब सीट पाएगा तो जोसा को छोड़ के भाग जाएगा। अब वो सीट क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी, और उसको भरा जाएगा कब? सीसैब राउंड की काउंसलिंग में। तो सीसैब की काउंसलिंग जो होगी आपकी 26 जुलाई से शुरू होगी और 31 से स्टार्ट होगी, और बाकी आगे का शेड्यूल मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उस तो ये सीसैब में जरूर भरिएगा, आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी चाहिए तो। उसके बाद है भैया एकेटीयू 10 जून से चल रहा है और 11 जून से चल रहा है, और 10 जुलाई तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। ट्रिपल एमयूटी की बात करूं तो 12 जून से चल रहा है, 9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा, इसका रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है। एचबीडीयू की बात करूं तो 5 जून से चल रहा है, 28 जून को इसका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो अब इसका टाइम नजदीक आने वाला है। जैक दिल्ली में भैया 31 तारीख से चल रहा है और 23 जून लास्ट डेट है, मतलब परसों लास्ट डेट है। जो लोग जैक दिल्ली में बैठना चाहते हैं बैठ लें, अभी इन पे डिटेल डिस्कशन करूंगा। रीप राजस्थान 27 से अभी शुरू होने वाला है, अभी शुरू हुआ नहीं है,
इन सब काउंसलिंग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इन सारे काउंसलिंग में हम लोग बच्चों की पूरी हेल्प करते हैं। आप चाहें तो पर्सनल सपोर्ट भी ले सकते हैं, हम में से किसी को आप एज अ काउंसलर हायर भी कर सकते हैं, जो काउंसलर आपकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को कराएगा, चॉइस फिलिंग से लेके एवरीथिंग, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा आपके लिए अच्छा नहीं है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, वो बताएगा भी और कराएगा भी। आप चाहें तो हमारे प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर साल हजारों बच्चों की काउंसलिंग में करता हूं और सक्सेसफुली बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं। अभी जोसा राउंड 1 का रिजल्ट आया, बहुत सारे आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में पहले राउंड में ही बच्चों को अभी सीट मिला है, और आई होप लास्ट राउंड तक जाते जाते ऑलमोस्ट हमने जिनको बोला है कि आपको मिल जाएगा उन सबको पक्का मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज की नेक्स्ट की बात करूं तो दैट इज एचएसटीएस। एचएसटीएस काउंसलिंग 29 मई से ही चल रही है और 24 जून लास्ट डेट है, इसका भी लास्ट डेट आने वाला है। हरियाणा की काउंसलिंग होती है, इरीप राजस्थान, राजस्थान की काउंसलिंग होती है, इसमें सब बैठ सकते हैं। डब्ल्यूबीजेई का अभी आया नहीं है, डब्ल्यूबीजेई से भी होगा और जेई मेन से भी यहाँ के प्राइवेट कॉलेज वाले एडमिशन लेंगे। एमपीडीटी, एमपी में जो कॉलेजेस हैं उनके लिए एमपीडीटी होता है, 13 जून से 25 जून के बीच में इनकी काउंसलिंग होने वाली है। अगर मैं आरजीआईपीटी की बात करूं तो देखो ये अमेठी में स्थित कॉलेज है, 10 जून से लेकर 7 जुलाई तक मतलब 10 जून से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, 7 जुलाई तक फॉर्म चलेगा। अगर मैं जैक चंडीगढ़ की बात करूं तो 23 जून को इसका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई हो लेकिन आपकी रैंक अच्छी नहीं है, 22,000 23,000 रैंक है, तो आप आईआईपीई में भर दो, 5 जुलाई तक इसका फॉर्म चलेगा, आराम से आपको आईआईपीई में एडमिशन हो जाएगा। आइजर्स में 13, आइजर्स का तो खैर आइजर्स की अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ये आईआईटी एग्जाम की डेट थी, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, तो ये आइजर्स की अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी जेई एडवांस वाले से। जेई एडवांस के मार्क्स से रजिस्ट्रेशन हुआ था 1 से 13 के बीच में आईआईटी वालों के लिए, लेकिन काउंसलिंग की अलग से आएगी। कॉमेट के 24 मई से चल रहा है और 20 जून तक इनका रजिस्ट्रेशन था, अब इनका चॉइस फिलिंग होगा। उसके बाद करूं तो थापर का राउंड 2 हो गया है, राउंड 2 चल रहा है। राउंड 2 जो है 18 जून से लेके 25 जून के बीच में है। अगर मैं जेपी की बात करूं तो जेपी का फॉर्म 10 जून को बंद हुआ था और अब 25 और 26 को इनकी 25 और 26 को इनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। एलएनएमआईटी 18 जून को बंद हुआ है, अब कॉलेज अलॉटमेंट के लिए अदर से नोटिफाई किया जाएगा। एमएसटी सीटी महाराष्ट्र के कॉलेजों का अभी डेट आया नहीं है, अभी आएगा। अभी एमजेपीआरयू चल रहा है, जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है वो चल रहा है अब, और उसके बाद सीएसजेएमयू कानपुर यूनिवर्सिटी का 3rd राउंड का रजिस्ट्रेशन 11 से 27 के बीच में है। ये क्या है, कॉलेजेस हैं। अब इसमें से कौन सा आपके काम का है और किस में आपको अप्लाई करना चाहिए, लगभग 20-21 हमने दे दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम समझते हैं कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किस रैंक तक मिलेगा। लेकिन आपको वीडियो बड़ा धैर्य से देखना पड़ेगा बिकॉज इट विल टेक टाइम। लंबा वीडियो होगा बट इस लंबे वीडियो से आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहां पर आपको बैठना चाहिए और कहां पर आपको नहीं बैठना चाहिए। अगर मैं बात करूं सीसैब की, सबसे बेहतरीन काउंसलिंग है इसमें सीसैब है, और सीसैब मान के चलिए 31 जुलाई से इसमें चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। 31 जुलाई से यहां पर देखिए 31 जुलाई से इसमें चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। 31 जुलाई से इसमें चॉइस फिलिंग और इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा और चॉइस फिलिंग का एंड जो है 3 अगस्त को होगा। और कैटेगरी रिस्टोरेशन मतलब कैटेगरी चेंज वेंज अगर आपको कराना हो तो आज 26 से 29 के बीच में करा सकते हैं। ये है सीसैब के बारे में। सीसैब में अगर आप जोसा में नहीं बैठे हैं तो भी एलिजिबल हैं, अगर आप जोसा में बैठे हैं तो भी एलिजिबल हैं, बस आपका बोर्ड में 75% होना चाहिए। बाकी जेई मेन के रैंक से बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। आप जेई मेन में जेई एडवांस के लिए फेल हुए हो या पास हुए हो, डजंट मैटर, फेल हुए हो तो भी बैठ सकते हो, पास हुए हो तो भी बैठ सकते हो। इसमें आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। आईआईटीज यहां पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जनरल कैटेगरी को भी एनआईटीज 1 लाख प्लस तक मिल जाती हैं। ट्रिपल आईटीज भी आपको, ट्रिपल आईटी जो नई नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वगैरह भी आपको 1 लाख प्लस में मिल जाती हैं। और जीएफटीआईज तो काफी लो रैंक तक मिलती हैं, 7 से 8 लाख रैंक तक मिलती हैं। तो अगर आप इधर भरना चाह रहे हो तो भर सकते हो। ओके, तो ये रहा सीसैब। जो सबसे बड़ी मछली हाथ लगती है वो सीसैब में लगती है। अब सीसैब में जो रजिस्ट्रेशन फीस लगता है दैट इज 5,000 रुपीज। कितना लगता है? 5,000 रुपीज। उसके अलावा आपको इंस्टीट्यूट
एडमिशन फीस देना पड़ेगा, वो होता है 40,000 रुपीज। तो टोटल आपको सिर्फ शीशे में बैठने के लिए 45,000 रुपीज पहले ही देना पड़ेगा, चाहे आपको सीट मिली हो या ना मिली हो। अगर आपको सीट मिलेगी तो 45,000 आपके फीस में ऐड कर लिया जाएगा, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये 45,000 आपको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने सेकेंड राउंड के बाद आपको सीट दिया और आप लेने से मना कर दिया कि नहीं सर ये मैं नहीं लूंगा, ये अच्छा नहीं है, तो फिर उस केस में आपका 45,000 डूब जाएगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सीसम में। यही रीजन है कि सीसम में अक्सर पैसे डूब जाया करते हैं लोगों से, क्योंकि लोग स्मार्टली काउंसलिंग नहीं करते हैं। इसका एक उपाय मेरे पास है। अगर आप चाहते हो कि हाँ भैया मैं आपसे काउंसलिंग कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा मेरा पैसा ना डूबे और बेहतर से बेहतर कॉलेज मुझे मिले, तो आप मेरे सीसेप काउंसलिंग सीसेप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, सीसेप काउंसलिंग फुल सपोर्ट को। वैसे तो इसकी प्राइस 5,000 रुपीज है, लेकिन अर्ली बर्ड का डिस्काउंट चल रहा है 100 लोगों के लिए। स्टार्टिंग के 100 लोगों के लिए डिस्काउंट चल रहा था, 60 प्लस तो परसों ही हो गए थे, अभी 70-80 हो गए होंगे। तो अगर आप चाहो तो आप कूपन कोड लगा के 2,000 रुपए कम करवा सकते हो। कूपन कोड आपको एसटीबीजी एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा, तो ये सेम कोर्स आपको 3,000 रुपीज में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी जोसा शुरू नहीं हुआ है इसलिए आपको सस्ते में मिल रहा है। जब जोसा शुरू होगा तो आपको 5,000 देके ये खरीदना पड़ेगा। ध्यान रखिए, प्री बुकिंग करके रखिए, बहुत फायदे में रहेंगे। उसके बाद दूसरी काउंसलिंग आती है भैया एकेटीयू की। एकेटीयू एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पर आपका 10 लाख 11 लाख मतलब जो रैंक आ जाए, पेपर खाली छोड़ के आ जाओ तो भी यहां एडमिशन हो जाएगा। यहां कॉलेजों की कमी नहीं है, यहां अच्छे कॉलेजों की कमी है। और सच बता रहा हूं, अगर सबसे ज्यादा बच्चों का कटता है कहीं तो मुझे लगता है एकेटीयू में कटता है। एकेटीयू में बहुत गंदा कटता है, एकेटीयू काउंसलिंग में, काउंसलिंग प्रोसीजर में कटता है। पहली बात तो हर राउंड के बाद यहां है कि आप विड्रॉल मारोगे तो 5-5 हजार करके काट लेंगे, तो पहला तो वहां कटता है। काउंसलिंग प्रोसेस बच्चों को पता नहीं होता है और एकेटीयू वाले पैसा काट लेते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, टीएफडब्ल्यू के नाम पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो बच्चों का काटते हैं। टीएफ जैसे मान लो, टीएफडब्ल्यू मतलब होता है ट्यूशन फीस वेवियर। 5% सीटें होती हैं जिसमें ट्यूशन फीस बच्चे का माफ कर दिया जाता है। तो कॉलेज की फीस है 1,80,000, तो ट्यूशन फीस 80,000 कर देंगे और 1 लाख रुपया बच्चे से ले लेंगे। तो ऐसे कर करके ये लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं बच्चों से। मतलब कुल मिला जुला के मेरा कहना ये है कि जब भी तुम एकेटिव काउंसलिंग में बैठो, स्मार्टली बैठो, हर कॉलेज में मत घुस जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोकल लेवल पे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि लैब भी ढंग का नहीं है, और बस ऐसे ही कहानी चल रही है, ऐसे ही कहानी चल रही है, पता नहीं कैसे चल रही है। लेकिन कॉलेज बिल्कुल भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर हैं जो वर्थ इट नहीं है, जहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख का भी जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है बच्चों को, और बच्चे 3 लाख 3.5 लाख 2.5 लाख पर एनम के, मतलब सालाना पे, मतलब 2.5 लाख सालाना, समझ लो ना, 10-12 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, और उसके लिए भी मारा मारी हो रही है। यकीन ना हो, विजिट करके देख लेना, मैं तो बहुत प्रूफ दिखा दूंगा। मेरे पास तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स के वो हैं, स्लिप्स हैं बस, बट खैर छोड़ो ये सब बातें। तो एकेटीयू में कॉलेजों की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेजों की कमी है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन है भैया 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, जो कि चल रहा है, 11 जून से ही शुरू हो चुका है और 10 जुलाई तक चलेगा। 10 जुलाई तक चलेगा। तो यहाँ पे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी। अब चॉइस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉट होगा, सीट अलॉट होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एसटीबीजी एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड लेवल के कॉलेजों का ग्राउंड लेवल का नॉलेज पूरा पकड़ रखता है। एक एक कॉलेज, मतलब एक एक कॉलेज का नस पता रहता है कि भैया कहाँ पर क्या चल रहा है। बाकी लोग तो, मोस्टली लोग तो जो एकेटीयू पे वीडियो बनाते हैं मैं देखता हूँ कॉपी करते हैं, पर अच्छी बात है एटलीस्ट सही इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं। कॉपी सही व्यक्ति को कर रहे हो यार, एटलीस्ट ये अच्छी बात है। बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि भैया मैं चाहता हूं कि एकेटीयू में हमारा ना कटे, तो तुम चाहो तो हमारे वीडियोस को आराम से फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ तुम हमारे एकेटीयू काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। 500 रुपए का कूपन आज लगा दूंगा, और पूरे काउंसलिंग तक 500 रुपए का कूपन चलेगा। लेकिन शुरू के 200 लोगों के लिए वो कूपन लगाऊंगा। तो जो लोग एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा लेना चाहते हैं, एसटीबीजी एकेडमी ऐप पर जाके STBZ
एकेडमी ऐप पर जाके ले सकते हैं, STBZ एकेडमी ऐप पर जाके ले सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे आगे चलते हैं। अगर मैं टॉप कॉलेजों की बात करूं, अच्छा यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बोर्ड में आपका 45%, PCM में आपका 45% होना चाहिए, और इन केस ऑफ SC ST 40% होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ के जो थोड़े ठीक ठाक कॉलेजेस चल रहे हैं, वो है IIT लखनऊ, NIT सुल्तानपुर और BIT झांसी, एक गवर्नमेंट में ठीक ठाक कॉलेज हैं। उसके अलावा एक AITH कानपुर भी है, उसके अलावा एक लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है, और कुछ ओल्ड RECs भी हैं। REC मतलब राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर मैं प्राइवेट में बात करूँ तो जो यहाँ टॉप पे चल रहा है दैट इज JSS, उसके बाद AKG और काइट एक जैसे हैं, एक ही लेवल का समझ सकते हो। उसके बाद ABS है, GL बजाज है, गलगोटिया है। ये कुछ ठीक ठाक कॉलेजेस हैं यहाँ के, जिनको तुम चाहो तो एडमिशन से पहले जाके विजिट भी कर सकते हो। अब रही बात मैं अगर एडमिशन की करूं, तो अगर आपकी 2 लाख प्लस भी रैंक है, 2 लाख तक रैंक है, तो IIT में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। NIT में 2.5-3 लाख रैंक तक मिल जाएगा, BIT में भी 2.5-3 लाख रैंक तक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं AITH की, तो 4-4.5 लाख रैंक तक बायोटेक भी मिल जाता है। एंट्री मारनी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन IIT में अगर तुम्हें CSE चाहिए तो तुम्हारी रैंक 50,000 तक होनी चाहिए, क्योंकि 50-60 हज़ार के बाद CSE मिलना बहुत मुश्किल होता है। NIT सुल्तानपुर और BIT झांसी में तो मिल जाता है, 65,000 70,000 तक भी मिल जाता है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर मैं JSS की बात करूं तो 80,000 90,000 तक अगर तुम्हारी है तो JSS में CSE या स्पेशलाइजेशन मिलने के चांस है। एक ही गर्ग और काइट वाइट में 2-2.5 लाख तक भी मिल जाता है। बाकी ABS OBS में तो 3-3 लाख तक भी मिल जाता है। गलगोटिया ओलगोटिया GL बजाज वगैरह 4-4 लाख रैंक तक भी दे देते हैं एडमिशन CSE में या फिर उसके स्पेशलाइजेशन में। ओके अगर हम AKTU में जस्ट एडमिशन की बात करें तो 10-11 लाख भी रैंक है तुम्हारी, तो अप्लाई करो। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कोर्स CSE दे देंगे नोएडा गाजियाबाद में ही, और यहाँ पर TFW स्कीम होता है, मतलब हर एक गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। अब एक लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो AKTU से एफिलिएटेड है। हर एक गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में लगभग 5% सीट जो है TFW स्कीम के अंतर्गत आती है, मतलब वहाँ बच्चे की फीस माफ हो जाती है, ट्यूशन फीस माफ होती है, बच्चे ये बात भी ध्यान रखना। तो IIT लखनऊ एक ऐसी काउंसलिंग है जहां, सॉरी AKTU एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पर बहुत लो रैंक तक एडमिशन होगा। अगर 10 लाख रैंक वाला भी बंदा अप्लाई कर दे और अच्छे से काउंसलिंग करा ले, अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लेना थोड़ा रिसर्च करके, तो उसे भी एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये ऐसी काउंसलिंग है। ओके अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले ही यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। इनसाइड यूपी आउटसाइड यूपी सब आते हैं एडमिशन लेने, और सबका 8-10 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है, तो चिंता मत करना। ओके नेक्स्ट काउंसलिंग की जो मैं बात कर रहा था, ये भी यूपी में ही स्थित है, AMMUT गोरखपुर। पहले इसकी लोकेशन थोड़ी सी आउटर में थी, अब तो बहुत बढ़िया लोकेशन है, बगल में एम्स बन गया है, और सामने तो नौका विहार बन गया है, तो जबरदस्त लोकेशन हो गई है अब तो बढ़िया हो गया जगह। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो 1200 रुपये है, और इसकी 12 जून से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चल रही है, और 9 तारीख तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपकी होने वाली है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका 55% होना चाहिए 12th में, एंड 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए है, एंड 60% जनरल का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एवरेज होना चाहिए। मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में एवरेज 60 होना चाहिए, बोर्ड में ओवरऑल 55 होना चाहिए, और 55% SC ST कैटेगरी का एवरेज होना चाहिए। मतलब 2 क्राइटेरिया, एक तो बोर्ड में 55 से कम नहीं हो, और साथ ही साथ PCM का जो ग्रेडिगेट हो वो 60 होना चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाला अपना 5% घटा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इनका शेड्यूल है, शेड्यूल पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब मैं एक तुम्हें ब्रांच का वो दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। ये है होम स्टेट वालों का कट ऑफ, ये है अदर स्टेट वालों का कट ऑफ है, राउंड 5 का कट ऑफ है। तुम चाहो तो वेबसाइट से जाके देख सकते हो, इन पे एक डिटेल वीडियो भी मेरी है, तुम उसे भी चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ पे 5% सीट जो है ना अदर स्टेट के लिए रिजर्व्ड है, तो उसकी वजह से अदर स्टेट वालों को ना अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिल जाता है। जैसे होम स्टेट वालों को 53,000 पे होम स्टेट के लिए CSE बंद हो गई थी, इन लोगों के लिए 72,000 पे CSE जाके बंद हुई। EC होम यहाँ पे IT भी छूट गया है, यहाँ पे EC जो है 75,000 पे बंद हुई थी, आउटसाइडर के लिए 89,000 पे जाके बंद हुई। IOT 78,000 पे यूपी वालों के लिए बंद हो गई थी, और यूपी से बाहर वालों का 92,000 पे जाके बंद हुई थी। इलेक्ट्रिकल 95,000 पे बंद हुई थी, आउटसाइडर का 1,21,000 पे जाके बंद हुई थी। मैकेनिकल 1,18,000 पे इनसाइडर के लिए बंद हुई थी, इन लोगों के लिए 1,62,000 पे बंद हुई थी। सिविल 1,41,000 पे यूपी वालों के लिए बंद हुई थी, बाहर वालों को 4 लाख रैंक पे एडमिशन मिल गया था। देख रहे हो इनकी किस्मत बाहर वालों की,
केमिकल 95,000 तक यूपी वालों के लिए बंद हुई थी, मतलब 1 लाख समथिंग या 95 के आसपास ही था, और बाहर वालों के लिए भाई 2,27,000 पे जाके बंद हो गई थी। तो तुम देख सकते हो अराउंड 5 का है। लेकिन जब स्पॉट की बारी आती है तो स्पॉट में लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, 2-3 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है यहाँ पे अंदर वालों का भी। लेकिन स्पॉट के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे टोटल 4 नॉर्मल राउंड होते हैं और साथ ही साथ 2 स्पॉट राउंड होते हैं। स्पॉट के लिए हम अलग से आपको बताएंगे। ओके ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट HBTU कानपुर की, तो HBTU पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है भैया 2500 रुपए का, और 12th में आपका 55% होना चाहिए और 50% एग्रीगेट होना चाहिए। किसके लिए? SC ST या रिजर्व कैटेगरी के लिए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपका अगर 55% है तो यू कैन अप्लाई फॉर HBTU कानपुर। HBTU कानपुर के राउंड्स की डेट दी गई है और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग इनका 5 जून से चल रहा है, तो इट्स ऑनगोइंग। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ भैया कंप्यूटर साइंस 40,000 पे। मैं स्पॉट राउंड का डेटा बता रहा हूं, ये डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, हल्ला मत करना कि ये कहां से लेके आया हो। अब चूंकि HBTU में मुझे लगता है 30-40% तो मेरे ही स्टूडेंट रहे होंगे जिनको हमने भेजा है। मतलब HBTU में जाके चिल्ला दो कि संदीप भैया को कितने जानते हैं, तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो बहुत ज्यादा निकल के आ जाएंगे कि हाँ हाँ हम जानते हैं। हो सकता है थर्ड ईयर वाले भूल गए हो क्योंकि काफी टाइम हो गया उनको एडमिशन कराए, लेकिन फर्स्ट ईयर से अब जो फर्स्ट ईयर में गए वो तो सब जानते होंगे मोस्टली। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और रही कि स्कॉलरशिप में यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया था, स्कॉलरशिप बच्चों की नहीं आ पाई थी। बच्चे बता रहे थे कॉलेज ने लापरवाही करी थी, उसने कुछ डेटा वोटा नहीं भेजा था, उस वजह से नहीं आई, ये बच्चों का कहना था। बट खैर छोड़ो, HBTU में तो भर भर के अपने बच्चे बैठे हुए हैं। ओके, अगर CSE की बात करूँ तो 40,000 रैंक तक मिला हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 45,000 तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, EC 70,000 तक, इलेक्ट्रिकल 80,000 तक। स्पॉट राउंड का डेटा है, ध्यान रखना। मैकेनिकल 90,000 तक, सिविल 90+ के तक, केमिकल 1.1 लाख तक, प्लास्टिक 2 लाख तक, पेंट 1,70,000 तक, ऑयल 3.5 से 4 लाख तक, लेदर 3 से 4 लाख तक, फूड 2.5 से 3.5 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारी रैंक इसके अंदर है तो तुम स्पॉट तक का वेट कर सकते हो या स्पॉट में भी अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारी किस्मत खुल सकती है। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ इंपॉर्टेंट डेट की, तो देखो इनके काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट है, मैं इसको अपने STBC एकेडमी ऐप पर भी डाल दूंगा, तो तुम वहां से जाके इस PDF को भी देख सकते हो, उससे तुम्हें भी एक आइडिया लग ही जाएगा। ओके, हाँ बात करते हैं जो सबसे बढ़िया दमदार काउंसलिंग है, जोसा के बाद जो सबसे दमदार काउंसलिंग है, जहां पर NITs और लोअर NITs से भी अच्छे, मतलब टायर 2 NITs, टायर 3 NITs और नई IIT से भी जो बेहतर कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं वो जैक दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं। भैया पहले नंबर पे आता है दमदार कॉलेज दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जबरदस्त कॉलेज है। उसके बाद NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTW और डेशू तो खैर अभी नया है, लेकिन इसमें काफी कैंपस हैं, ओखला 1 में है, अशोक विहार में है, रोहिणी में है। इस बार काफी कैंपसेस ऐड हुए हैं जैक दिल्ली में, तो इस बार थोड़ा सा कट ऑफ लूज आने की संभावना है डेसू की। डेसू में थोड़ा सा मतलब कम रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा इस बार, क्योंकि काफी ज्यादा नए नए कॉलेजेस इन लोगों ने ऐड किए हुए हैं। अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो दैट इज 1,500 रुपए, और गाइस 23 को लास्ट डेट है इनका, 23 को लास्ट डेट है, 23 जून को लास्ट डेट है, 31 मई से चल रहा है, 23 जून को क्या हो जाएगा, जैक दिल्ली की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो आपको काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ करनी है, और अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा प्रोग्राम जैक दिल्ली वाला ज्वाइन करो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें स्पॉट राउंड होता है, बच्चे को पता नहीं चलता है, 1 लाख रैंक तक भी IGD2 में लड़कियों का एडमिशन हो जाता है, अदर स्टेट में भी चांसेस रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100% होएगा ही होएगा, लेकिन फिर भी सीटें बचती हैं तो हो जाते हैं, बट पीपल्स आर नॉट अवेयर। मतलब फेक काउंसलर की चक्कर में लोग पढ़ पढ़ के लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख लुटा देते हैं। बहुत सारे फेक काउंसलर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भाई मैं आपके बच्चे का DTU में एडमिशन कराऊंगा, मैं आपके बच्चे का IGDTU में करा दूंगा। अब लोगों के अंदर भी लालच इस लेवल का पड़ा है कि 4 लाख 2 लाख देखने में मोह नहीं करते हैं। मैं देखता हूं कई बार ऐसा कि इस मार्केट में कुछ इस लेवल की चीजें चल रही हैं, बट ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। देखो भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर स्पॉट राउंड में आराम से एडमिशन होता है, अगर आप उस रैंक के अंदर आ रहे हो तो ज्यादातर जो काउंसलर होते हैं नॉर्मली स्पॉट राउंड में बैठाते हैं, अगर मिलेगा तो मोटा पैसा लेंगे और नहीं मिलेगा तो आपसे पैसा नहीं लेंगे, इसमें उनका क्या जा रहा है। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि भाई सावधानी से रहिए, वो काम आप खुद भी कर सकते हैं, आप स्पॉट राउंड पे नजर रखिए, बहुत सारी सीटें
खाली रहती हैं, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, स्पॉट राउंड की भी इंफॉर्मेशन एसटीबीजी चैनल पर आपको मिलेगी। आप चाहे तो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को, मात्र 1500 या 2000 का काउंसलिंग प्रोग्राम होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ अपडेटेड रह सकते हैं। हम आपको एक पर्सनल मेंटर देंगे, जब भी कोई डाउट आए फोन करिए और हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप परेशान मत होइए, आपको स्पॉट राउंड में भी सहायता दी जाएगी एसटीबीजी के तरफ से। ओके, अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। आपको टॉप 5 सब्जेक्ट में कम से कम 70% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 65% होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 60% होना चाहिए और डिफेंस वालों के लिए 65% होना चाहिए। बाकी ये 4 कॉलेज एक साथ चलते हैं, एनएसयूटी, डीटीयू, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू, आईजी, डीटीयू और उसके बाद डेशू, इसमें 60% आपके पीसीएम में होने चाहिए और ओबीसी के लिए 55% होने चाहिए, एससी एसटी के लिए 50 और सीडब्ल्यू और पीडी के लिए, सीडब्ल्यू के लिए 55 और पीडी के लिए 50 होना चाहिए। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जैक दिल्ली काउंसलिंग। ओके, अब इसमें क्या है देखो यार, 23 तक इनका रजिस्ट्रेशन है और 25 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद से 27 को 6 को 11 को आपको नेक्स्ट मतलब बाकी के राउंड्स के आपके क्या आते जाएंगे, रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, रिजल्ट हो गया, इनके डेट्स आएंगे या ये जो कार्यक्रम होना शुरू होगा, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से भी समझाऊंगा और अगर आप मेरे प्रोग्राम में हो तो मेरी खुद आपके साथ मीटिंग लगेगी, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ओके, तो दिस इज जैक दिल्ली। अब जैक दिल्ली में सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग डिफेंस से हैं ना, उनके बल्ले बल्ले रहते हैं, बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। अगर आप दिल्ली डोमिसाइल हैं, क्योंकि दिल्ली वालों का 85% सीट यहाँ रिजर्व्ड है, अगर आप दिल्ली डोमिसाइल हैं, इन सब काउंसलिंग पे डिटेल वीडियो मेरी पड़ी हुई है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थोड़ा टाइम दीजिए, मेरे वीडियोस को बैठ के देखिए, सारा फंड आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप मत करिए मेरा प्रोग्राम ज्वाइन, मत करिए किसी और का प्रोग्राम ज्वाइन, आप सिर्फ मेरी वीडियोस को भी देखेंगे तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अगर मैं बात करूं कि क्या डिफेंस होम स्टेट का, तो अगर तो आपकी रैंक लाख रैंक है, 1.5 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, तो भी आप जैक दिल्ली में ट्राई करिए। क्योंकि देखिए एनएसयूटी में 3 कैंपस है, एक तो द्वारका वाला है, एक ईस्ट कैंपस है, वेस्ट कैंपस है। वेस्ट कैंपस में तो वैसे ही बड़े लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, तो आपके लाख 1.5 लाख भी रैंक है ना, तो अप्लाई करिए होम स्टेट में। और अगर आप टू 50,000 रैंक है तो बिल्कुल आप अप्लाई करिए, अदर स्टेट वाले भी आराम से अप्लाई करें। मैं तो कह रहा हूँ लाख रैंक है तो भी अप्लाई करो, स्पॉट का वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी मछली हाथ लगती है अगर स्पॉट में आपकी किस्मत चमक गई तब। ये इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इनको पढ़ लो, ये पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। अब बात करते हैं रीप राजस्थान की। तो रीप राजस्थान की जो काउंसलिंग फीस है भैया 590 रुपीज है। और इनमें एक प्रॉब्लम है यार, ये हर साल अपनी नई वेबसाइट बनाते हैं। अब इनकी वेबसाइट आई थिंक अब बन गई है, पहले नहीं बनी थी। हर साल नई काउंसलिंग के लिए नई वेबसाइट बनाएंगे, कट ऑफ कायदे के साथ नहीं निकालेंगे, सिर्फ कबाड़ा कबाड़ा चलेगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको यहाँ बैठने के लिए मात्र 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो भैया 27 से इनका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है और 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग चलेगी। यहाँ का टॉप कॉलेज एमबीएम जोधपुर है भाई, शानदार कॉलेज है। यहाँ के मेटलर्जी का भी एवरेज पैकेज 11-12 लाख जाता है और लाख रैंक से ज्यादा रैंक, मतलब लाख 1.5 लाख 2 लाख रैंक तक एडमिशन होने की संभावना रहती है। तो आप चाहें तो एमबीएम जोधपुर में अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, ये दूसरा सबसे बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद आपका राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरडीयू कोटा है। उसके बाद आपका, ये दोनों प्राइवेट हैं, एसकेआईटी स्वामी केशवानंद और जेईसीआरसी। एसकेआईटी में तो 3-4 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है सीएससी में, और जेईसीआरसी में भी 2 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाती है। तो आप यहां पर भी अप्लाई करिए। यहां पर भी टीएफडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहीं के लिए है, वहीं के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ राजस्थान वाले ही बैठेंगे, सब बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितनी भी काउंसलिंग बता रहा हूं, इसमें ऑल ओवर इंडिया का कोई व्यक्ति बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिक्कत रहेगा कि होम स्टेट वालों का कुछ रिजर्वेशन रहेगा, आपके लिए कम रिजर्वेशन रहेगा, बट आप भी बैठिए, आराम से एडमिशन होगा अगर आप विद इन द कट ऑफ आ रहे हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, आई एम हियर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका कंप्लीट शेड्यूल है, ठीक है, काफी मेहनत लगता है बनाने में, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो एक एक मैं समझा नहीं सकता। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अगर आप में से किसी को डाउट हो कि भैया काउंसलिंग मेरी रैंक हाई है या मेरे को लग रहा है कि मेरे को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप परेशान मत होइएगा। आप एक काम करिएगा, आप STBZ एकेडमी ऐप स्टोर से STBZ एकेडमी
STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा और ये हमारे कोर्सेज हैं, आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे 24 आवर के अंदर आपको एक मेंटर असाइन हो जाएगा। हल्ला मत मचाइएगा, 24 आवर का वेट करिए, आपको एक मेंटर असाइन हो जाएगा। वो खुद ही आपको कॉल करेगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेगा और आप उसका नंबर सेव कर लीजिएगा, उसके फोन में आपका नंबर सेव रहेगा। आप जब चाहें उसे कांटेक्ट करिए, अपने सवाल पूछिए। जिस काउंसलिंग प्रोग्राम को आप बाई करेंगे उस काउंसलिंग में बैठाने की जिम्मेदारी मेंटर की होगी। वो आपको बैठाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग कराएगा, वो तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है। अगर आपको कभी भी डिस्कशन करना हो कि मुझे संदीप भैया से बात करना है, डिस्कस कराइए, आप मेंटर से बोलिए, वो मुझसे बात कराएगा। और टाइम टू टाइम मैं भी आप लोगों की मीटिंग लेता रहता हूं ताकि किसी बच्चे का छूटे ना, कोई बच्चा रह ना जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके हमारे थ्रू। ये हमारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। ओके गाइस, तो दीज आर सम प्रोग्राम यू कैन टेक दिस। और ऑफिस के नंबर्स हैं हमारे कुछ, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल कर सकते हो, कोई जनरल डाउट हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। और stbz.in वेबसाइट से भी, अगर आपको ऐप स्टोर से ऐप नहीं डाउनलोड करना है तो आप stbz.in से भी जाके सारे कोर्सेज बाई कर सकते हो। अलीगढ़ में हमारा ऑफिस है जहां मैं बैठता हूं, आप वहां पे आके हमसे मिल भी सकते हो। ये मेरा नंबर है भाई लोग, और एक और ये नंबर दे देता हूं, और एक कुछ मेंटर्स हैं, आप इनको भी कॉल कर सकते हो जिसका कॉल लग जाए, क्योंकि ज्यादातर टाइम जब मेंटर्स काम करते हैं तो फोन या तो पिक नहीं करते हैं या स्विच ऑफ रहता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। और बाकी मेरा तो रहता है ऑन। ओके ओके, नेक्स्ट काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज HSTS हरियाणा। HSTS हरियाणा की काउंसलिंग है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हरियाणा वाले ही बैठेंगे, यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेईई मेन के रैंक के आधार पे इस पे भी आपका एडमिशन होने वाला है। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो दैट इज 1000 रुपीज है। और इसमें 29 से चल रही है, 29 पिछले महीने 29 से रजिस्ट्रेशन चल रहा है और 24 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो दिस इज अबाउट HSTS हरियाणा। 24 से पहले पहले अगर आपको हरियाणा में बैठना है, देखो सबका लास्ट डेट बहुत नजदीक ही है, तो इस वीडियो को आग की तरह शेयर करो, अपने हर एक फ्रेंड सर्कल में भेजो कि भैया देखो इतने सारे ऑप्शन हैं जहां पर आप बैठोगे तो भी आपका जस्ट एडमिशन हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर करो। तुम जिस काउंसलिंग के बारे में कहोगे या जिस कॉलेज के बारे में कहोगे, डिटेल वीडियो बन जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तुम बस कमेंट बॉक्स में बताओ तो सही, हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊं पर पढ़ता जरूर हूं, उसी के बिहाफ पे मैं आगे का कंटेंट भी डिसाइड करता हूं। तो सारे लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी दिल की भावनाओं को लिखते रहिए। अगर मैं HSTS की बात करूं तो HSTS में जो टॉप कॉलेजेस हैं, ये सबसे टॉप का कॉलेज है, दैट इज YMCA फरीदाबाद। मतलब कंप्यूटर का 8-10 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। 50-60 हजार तक आराम से तुमको कंप्यूटर या इससे रिलेटेड ब्रांचेज मिल जाएंगे। 70-80 मतलब 1 लाख रैंक तक तुम्हें इस राउंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने की संभावना रहती है। 80 हजार से लेके 1 लाख रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने की संभावना तुम्हें YMCA फरीदाबाद में रहती है। जस्ट एंट्री मारनी हो तो 2-2.5 लाख रैंक पे भी एंट्री मिल जाती है लोअर ब्रांच में। सिविल विल तो इजीली मिल जाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का कॉलेज है दैट इज डी क्रस्ट सोनीपत। डी क्रस्ट में तो खैर काफी लो रैंक तक एडमिशन होता है। उसके बाद तीसरे नंबर का कॉलेज है UIT कुरुक्षेत्रा, फिर गुरु जमलेश्वर, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, देवीलाल, UIT रोहतक। ये 7 से 8 कॉलेज हैं। यहाँ के प्राइवेट कॉलेज कुछ खास नहीं है तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया, जो काफी कम फीस में बीटेक करा देंगे, तुम्हारा 50-60 हजार फीस में बीटेक करा देंगे। और साथ ही साथ प्लेसमेंट बहुत अच्छा तो नहीं है इसमें, सिर्फ YMCA ही ज्यादा फेमस है जिसका प्लेसमेंट ठीक है। बाकी तो थोड़ा सा प्लेसमेंट के मामले में 5-6 लाख का ही पैकेज देते हैं, बट तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना। तुम चाहोगे तो इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दिया जाएगा। नेक्स्ट काउंसलिंग है WBJEE। तो देखो WBJEE में एडमिशन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो WBJEE के स्कोर पर होता है, प्राइवेट में भी होता है, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज जेई मेन से भी लेते हैं एडमिशन, जेई मेन से भी लेते हैं एडमिशन। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 चीजें चलती हैं, एक चलता है होम स्टेट, एक चलता है अदर स्टेट। अदर स्टेट में जो एडमिशन मिलता है वो या तो यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा, और होम स्टेट में एडमिशन तो सब में मिलता है। मतलब यहाँ के जो WBJEE के गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, जैसे जो स्टार मार्क किया हूँ, देखो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लेदर एंड टेक्नोलॉजी, ये जैसे इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं, जो कॉलेज हैं उनमें आउट स्टेट वाले, आउटर वाले नहीं लिए जाते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मकाउट, कल्याणी यूनिवर्सिटी, इन सब में अदर स्टेट वालों को एडमिशन दिया जाता है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ।
अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में तो सब एडमिशन लेते हैं। आईएम हो गया, कोलकाता आईएम हो, कोलकाता हेरिटेज, टेक्नो, हल्दिया, बहुत सारे हैं जिनमें अदर स्टेट, होम स्टेट सबका एडमिशन होता है। तो यहाँ पर जो एडमिशन होगा WBJEE की स्कोर कार्ड से होगा, लेकिन प्राइवेट में जेईई मेन की स्कोर कार्ड से भी एडमिशन होता है। तुम चाहोगे तो इस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। अभी वैसे इसकी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, आने वाली है, जब आएगी तो मैं बना दूंगा। अगर तुम चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट है एमपीडीटी। एमपी के जो कॉलेजेस हैं, एमपी गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, उसमें जो काउंसलिंग होती है एमपीडीटी के थ्रू होती है। रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपए है और जेई स्कोर कार्ड से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, एमपी वाला भी और आउटसाइडर भी अप्लाई कर सकता है, समस्या वाली कोई बात नहीं है। यहां बैठने के लिए मात्र 45% एग्रीगेट चाहिए। उससे अगर आपका 45% एग्रीगेट है, जनरल कैंडिडेट हो, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो तो 40% में ही आपका 40% भी अगर आपका है बोर्ड में 12th में, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन 13 जून से चल रहा है और 25 जुलाई तक चलेगा और उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ के टॉप कॉलेजों की बात करूं तो यहाँ पे SGITS इंदौर यहाँ का टॉप कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है। उसके बाद IIT देव मतलब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, फिर जेईसी जबलपुर। भाई जेईसी की फीस मात्र 25,000 पर एनम है, सोचो जेईसी इतना सस्ता है। उसके बाद MITS ग्वालियर में पिछली बार इनका जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है 1 लाख रैंक प्लस पे भी आराम से एडमिशन हो गया था। 1.5 लाख रैंक पर भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड IT में एडमिशन 1 लाख प्लस पे भी देखने को मिला था। मैं अदर स्टेट की बात बता रहा हूँ। उसके बाद है RGPV भोपाल, MITS से हाईएस्ट 1 करोड़ के आसपास का गया था RGPV भोपाल। उसके बाद UGC उज्जैन। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट की तो यहाँ पे LNCT फैमिली बड़ा फेमस है, बहुत सारे इसके कैंपसेस हैं। और उसके बाद RGPM भोपाल, ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बाकी सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ये एमपीडीटी के टॉप के कॉलेजेस हैं जिसको तुम स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इन कॉलेजों के लिए तुम क्या कर सकते हो, एमपीडीटी में अप्लाई भी कर सकते हो। और अगर तुम कहोगे तो एमपीडीटी पर भी एक डिटेल और रियल डेटाबेस और विथ फैक्ट, मतलब सही कट ऑफ के साथ भी वीडियो बनाई जा सकती है। इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये कोई काउंसलिंग तो बड़ी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग है जो कॉलेज खुद करा रहा है। इसका नाम है RGIPT, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी। पेट्रोलियम के लिए बहुत मशहूर कॉलेज है, बहुत सारी PSUs आती हैं, आपको IOCL देखने को मिल जाएगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से इंडियन ऑयल देखने को मिल जाएगा। मतलब पेट्रोलियम की तो के लिए बहुत मशहूर कॉलेज था। लेकिन अभी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड बहुत सारे ब्रांचेस खोल दिए गए हैं। पहले यहाँ पेट्रोलियम और केमिकल जैसे ब्रांचेस हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की तो 1200 रुपए इसका एप्लीकेशन फीस है और 200 रुपए टैक्स ले रहे हैं। और SC ST के लिए 600 रुपए प्लस 108 रुपया टैक्स ले रहे हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन 2 है। आप या तो जेई एडवांस एडमिशन ले लो, अगर आपने जस्ट जेई एडवांस क्वालिफाई भी किया है ना तो भी यहाँ पे एडमिशन होने की संभावना रहती है। और या फिर आप जेई मेन से एडमिशन ले लो। अगर जेई एडवांस से आप एडमिशन ले रहे हो तो बोर्ड में आपके 60% होना चाहिए। और अगर आप जेई मेन से एडमिशन ले रहे हो तो बोर्ड में आपके 80% होने चाहिए। देखो 80% एग्रीडिगेट होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जेई एडवांस वालों के लिए 60% एग्रीडिगेट, और जो जेई मेन क्वालिफाई करके एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए 60% का 80% का एग्रीडिगेट होना चाहिए। और इनका 10 जून से 7 जुलाई के बीच में इनका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। और उसके बाद आगे फर्दर काउंसलिंग है। तुम चाहो तो कॉलेज पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और काउंसलिंग प्रोसेस पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसमें से कौन से काउंसलिंग में आप बैठने जा रहे हो इसके बारे में मेरे को डिटेल वीडियो बेटा चाहिए। इसके बारे में मैं तुम्हारा कमेंट जरूर पढ़ूंगा कि कौन किस काउंसलिंग में बैठ रहा है। सच में भाई बहुत ही दमदार वीडियो है, लास्ट राउंड तक देखना, ना हो पा गया तो मुझे कहना। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो RGIPT में आप अप्लाई करिए, काफी दमदार कॉलेज है, 8-10 लाख का एवरेज पैकेज है, तो बुरा नहीं है, बिल्कुल आराम से तुम अप्लाई करो। और जिस पे भी बोलोगे डिटेल वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बात करता हूं जैक चंडीगढ़ के बारे में। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग काफी दिनों से चल रही है। अगर बात किया जाए तो इसका रजिस्ट्रेशन 23 जून से चल रहा है। सॉरी, इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा लास्ट वो 23 जून तक होगा, मतलब आज 21 है,
कल परसों, मतलब परसों इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद से एलिजिबिलिटी जो है जेई स्कोर कार्ड है, और यहाँ पर बोर्ड का कोई भी लफड़ा नहीं है, सिर्फ 10+2 बंदा पास होना चाहिए। और फीस बहुत महंगी है, 2800 रुपए लोग फीस ले रहे हैं, और इसकी वजह से कंपटीशन सीधे ड्रॉप हो जाता है। अगर मैं SC ST PWD की बात करें तो 1400 रुपए मात्र ये लोग लेंगे। 23 जून से पहले पहले अप्लाई कर दो। यहां ज्यादा कॉलेज नहीं है, सिर्फ 4 कॉलेज हैं। पहला है UIT चंडीगढ़, दूसरा CCET चंडीगढ़, तीसरा SS भटनागर, और चौथा UIT होशियारपुर। दीज आर 4 कॉलेजेस, जिसमें UIT होशियारपुर तो बहुत थोड़ा सा अर्बन लोकेशन पे है, बाकी का लोकेशन बहुत प्रीमियम है। बिल्कुल अप्लाई करिए। और यहां पर UIT चंडीगढ़ काफी शानदार कॉलेज है। डॉक्टर SS भटनागर की फीस मात्र 20,000 रुपए है भैया, 20,000 रुपए। आप 20,000 में बीटेक करने को मिल रहा है, और केमिकल का काफी मशहूर कॉलेज है, तो तुम चाहो तो डॉक्टर भटनागर में को भी एक ऑप्शन में रख सकते हो। 2-3 लाख तक आराम से एडमिशन होता है, कई बार 7-7 लाख रैंक तक केमिकल यहाँ पर मिला हुआ है स्पेशल स्पॉट राउंड में। बट तुम्हें पता होना चाहिए किस रैंक तक कहाँ एडमिशन लेना है। नेक्स्ट, अगर आप जेईई एडवांस क्वालिफाई हैं, आपकी 22-23 हजार रैंक है, 20,000 प्लस रैंक है, आपको IIT में कुछ नहीं मिल रहा है, और आपको जेईई मेन से भी अच्छी NIT नहीं मिल रही है, तो आप IIPE विशाखापट्टनम भी ट्राई कर सकते हो। जेईई एडवांस के मार्क्स से होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपए है, और ये पेट्रोलियम और एनर्जी का बहुत शानदार कॉलेज है, और 1,000 रुपए SC ST और हैंडीकैप्ड के लिए है। इसमें बैठने के लिए आपके पास कम से कम 75% एग्रीगेट बोर्ड में होने ही चाहिए, और SC ST PWD हो तो 65% एग्रीगेट होना चाहिए। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो लास्ट डेट इनकी जो है 5 जुलाई को है। 5 जुलाई तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पर, IIP विशाखापट्टनम में 5 जुलाई तक आप अप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे 20-22 हजार रैंक पर भी, जे एडवांस में अगर जनरल रैंक आपकी 20-22 हजार रैंक है, या फिर यूं कहूँ कि आप जस्ट जे एडवांस क्वालिफाई किए हो, तो अभी IIP वाले आपको एडमिशन दे देंगे। आप ज़्यादा चिंता मत करिए, अप्लाई करिए। काफ़ी शानदार कॉलेज है, फीस वगैरह काफ़ी कम है। आप कहेंगे तो इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दी जाएगी, लेकिन इसका मोड ऑफ एडमिशन है जे एडवांस, जेईई मेंस एडमिशन नहीं होता है। अगर आपको केमिकल या एनर्जी या पेट्रोकेमिकल में बहुत इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में भी इंटरेस्ट है, तो दिस इज द वन ऑफ द गुड कॉलेज फॉर यू। ओके, अब बात करते हैं आइजर। तो आइजर भी जेईई एडवांस होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से IITs में इंजीनियरिंग फेमस है, उसी तरीके से रिसर्च के लिए आइजर्स बनाए गए हैं। तो यू कैन अप्लाई हियर ऑल्सो। तो यहाँ पर जेईई एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे ही 7 आइजर हैं, 7 आइजर्स में एडमिशन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉमेड के की। तो कॉमेड के का एग्जाम जिन लोगों ने दिया हुआ है, कॉमेड के रैंक के हिसाब, रैंक के आधार पर भी आप कॉमेड के में एडमिशन ले सकते हो। अब कॉमेड के में क्या है कि देखो, कॉमेड के की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन इनका 24 से स्टार्ट हो गया था, और लास्ट डेट टू अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, और 20 जून इनका था डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का लास्ट डेट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनकी जो चॉइस फिलिंग है अभी स्टार्ट होने वाली है, इनकी चॉइस फिलिंग वगैरह अभी स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ के जो टॉप कॉलेजेस हैं, RV इंजीनियरिंग कॉलेज, BMS, MS रमैया, दयानंद सागर, बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसेस मैसूर, और BMS का मैनेजमेंट, और नीति मीनाक्षी, देयर आर मतलब काफ़ी 8-10 कॉलेज हैं जो ठीक हैं। और चूंकि बेंगलुरु जैसे शहर में होने की वजह से इनको एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। नंबर ऑफ अगर मैं बात करूँ ना कि नंबर ऑफ कंपनीज, तो इन सारे कॉलेजेस में नंबर ऑफ कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो एक बेंगलुरु में, मतलब बेंगलुरु अपने आप में बहुत शानदार जगह है, कोडिंग कल्चर वहाँ का बहुत बढ़िया है। अगर कल्चर कोडिंग के मामले में बात करें तो यू कैन अप्लाई हियर। हालांकि कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कभी अगर इस पे मैं कॉमेड के भी वीडियो बनाया तो जरूर बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल यू कैन कंसीडर दीज कॉलेजेस वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। तो आप ट्राई करिए। अब रजिस्ट्रेशन फीस इसका 2000 था। अब बात करते हैं थापर। तो देखो, थापर की एक राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। थापर की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है 24 जून को है, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 जून थी। 24 जून को इनका रिजल्ट आने वाला है। तो जो लोग अप्लाई किए हुए हैं वेट करिए। थापर में बैठने के लिए भैया 60% ही मार्क्स चाहिए थे, और 70,000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको CS का कोई ना कुछ मिल ही जाता है। AI वगैरह सब 1 लाख रैंक तक भी मिलने की संभावना रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो 1.5 लाख रैंक तक भी चला जाता है, 1-1.5 लाख रैंक के बीच में चला जाता है। तो डोंट वरी, लेकिन थापर वापर काफ़ी महंगे हैं। JP की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन करने ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, JP हो गया, थापर हो गया, कॉमेड के में भी सारे कॉलेज प्राइवेट थे। अगर मैं JP की बात करूं तो भैया लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 जून था, और काउंसलिंग के राउंड 1 के लिए
25 और 26 को बुलाया जा रहा है, जो कि पहला राउंड ऑफलाइन होता है, बाकी ऑनलाइन होता है। ये मॉनिटरी है, ध्यान रखिएगा। 17 जून को सबको मेल आ गया था मेल आ गया था वेबसाइट पे, तो ये मॉनिटरी है। तो जिन जिन लोगों को बुलाया गया, अगर वो जेपी में इंटरेस्टेड है तो दे हैव टू गो देयर, ओके। और फर्दर राउंड उस दिन आपको कॉलेज मिलेगा, और उसके बाद फर्दर राउंड उसके बाद डिसाइड की जाएगी कि कितनी राउंड होंगी। पिछली बार टोटल 10 राउंड जेपी में हुआ था। LNMIT जयपुर काफी शानदार कॉलेज है, वैसे तो प्राइवेट है पर है जबरदस्त कॉलेज। अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो दैट इज 2000 रुपीज, और यहाँ पर 60% आपके बोर्ड्स में एटलीस्ट होने ही चाहिए। और लास्ट डेट जो था वैसे इसका खत्म हो चुका है, 18 जून था, और इसका कट ऑफ जो है 25 जून को आएगा, और फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट 1 जुलाई को आएगा। तो जो लोग LNMIT भरे हुए हैं भैया, इस पर नजर रखिएगा। उसके बाद MST CET आता है। MST CET में का रजिस्ट्रेशन फी 800 रुपये है, और पुणे मतलब COEP पुणे हो गया, PSIT पुणे हो गया, वीर माता जीजाबाई, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो MST CET से लेते हैं। MST CET के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो JEE मेन से भी लेते हैं। तो ये बहुत ही एक मुख्य काउंसलिंग आपकी होने वाली है। अगर आप पुणे या फिर महाराष्ट्र या मुंबई के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हो तो इस पर नज़र बनाए रखिएगा, हाथ से ना निकल पाए। इसका अभी जल्दी हाल ही में रिजल्ट आया है, और इसकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। तो जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, आई विल इन्फॉर्म हियर। अब मैं बात करता हूँ AKTU के एक और कॉलेज के सॉरी यूपी के एक और कॉलेज के बारे में। ये थोड़ा सा लो रैंक वालों के लिए है, दैट इज MJPRU रोहेलखंड यूनिवर्सिटी। अब रोहेलखंड यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो आराम से कंप्यूटर साइंस 3-3 लाख रैंक तक मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स 6-6 लाख रैंक तक मिल जाता है। जस्ट एडमिशन लेना हो तो 8-9 लाख रैंक तक यूनिवर्सिटी मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 150 रुपये है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो यूपी का भाई बहन तो बताना, इस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा। और चल रहा है इसका अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो फटाफट इसमें अप्लाई कर दो। और बोर्ड में मतलब PCM में आपके अगर 60% है तो यू कैन अप्लाई इट MJPRU। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ CSMU कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। कानपुर यूनिवर्सिटी का 2 राउंड हो चुका है, तीसरा राउंड चल रहा है। तीसरा राउंड जो है 10 से 27 जून के बीच में है। 10 से 27 जून के बीच में 3 लाख रैंक तक यहाँ पर IT मिला हुआ है, और 5 लाख रैंक तक तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो। केमिकल और मैकेनिकल तुम 8-9 लाख रैंक तक आराम से एक्सपेक्ट करो। कानपुर यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिलने की संभावना है, ज़्यादा परेशान मत हो। ये लोग रजिस्ट्रेशन का चार्ज भाई बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। दे आर गोइंग टू चार्ज 15,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं IAST। अगर तुम JEE एडवांस में कुछ मार्क्स से रह गए हो, या JEE एडवांस आपने जस्ट क्वालिफाई किया है, यू शुड अप्लाई फॉर IAST। इसरो ने गोद ले रखा है भाई इसको, और यहाँ के 80% बच्चों को तो इसरो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर इसरो में जाना है, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो तुम IIST तिरुवनंतपुरम, एरो स्पेस के लिए बहुत शानदार कॉलेज है, IST तिरुवनंतपुरम के लिए अप्लाई करो। मतलब जबरदस्त कॉलेज है, कलाम साहब का सपना था ये, तो तुम इसे ज्वाइन करिए, और इसरो वगैरह में जाने का रास्ता खुल जाएगा। इसका लास्ट डेट तो खैर निकल चुका है, जो लेकिन आपकी JEE एडवांस के मार्क्स से ही होता है यहाँ पर। और इनका क्या है कि फर्स्ट राउंड का आई थिंक रिजल्ट भी अब हाल ही में आने वाला है। तो दिस वाज द लास्ट। जो लोग IAST के लिए अप्लाई किए हुए हैं, जो लोग IAST, इनका काउंसलिंग का शेड्यूल है, जो लोग IAST के लिए अप्लाई किए हुए हैं भैया नजर बनाए रखना, कोई भी काउंसलिंग तुम्हारे नजर से छूटे ना। डायरी पेन ले लो, डेट लिख लो, कोई भी काउंसलिंग तुम्हारे डेट से छूटनी नहीं चाहिए। जहां जहां भी तुम अप्लाई कर रहे हो सावधानी से रहो, और पूरी जी जान लगा दो। काउंसलिंग बस 2 महीने की मेहनत है, उसके बाद से बस तुम्हें एंजॉय तो करना है कॉलेज में जाके। तो अगले जून और जुलाई मेहनत कर लो, बाकी तो कॉलेज मिलना ही मिलना है, और उसके बाद एंजॉय है, मजे ही मजे हैं। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।